हाय एंड वेलकम टू ल्यूमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है स्टेगनेंट रूरल वेजेस पे। रिसेंटली एक चीज़ हमको देखने के लिए मिली है वो ये है कि हमारे इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, एग्रीकल्चरल सेक्टर की भी ग्रोथ हो रही है, रूरल एरियाज़ में जो वर्क लाइफ है वो भी अच्छी चल रही है पिछले 5 साल में, लेकिन उसके बाद भी रूरल वेजेस में कुछ खास चेंजेस देखने के लिए हमको मिले नहीं है। तो इसी चीज़ का डिस्कशन करने के लिए आज का हमारा टॉपिक है। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको ये रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो प्रीलिम्स 2025 और मेंस 2025, 26, 27 के लिए डेडिकेटेडली 1-to-1 गाइडेंस बेसिस पे चल रहे हैं। तो ये 1-to-1 गाइडेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जो है ये आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है, दैट इज़ 7500 एंड 10,000 रुपीज़। यहाँ पे फुल कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड सिंसियरिटी के साथ आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन कराना ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी और आपको इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि आप इस एग्ज़ाम को फुल मोड में फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फुल बिलीव के साथ फेस कर पाएँ। तो अगर आप ये मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे आपका नाम, आपका प्लेस ऑफ रेसिडेंस और आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं ये चीज़ मुझे लिख के भेजेंगे। देन उसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन पे। तो ये टॉपिक के डिस्कशन में हमको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करना है। सबसे पहले हमको डिस्कस करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, पिछले 5 सालों में इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फार्म सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ का स्टेटस क्या रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ फार्म सेक्टर में जो हमको चेंजेस या ग्रोथ देखने के लिए मिल रहे हैं उसके कंपैरिजन में रूरल और एग्रीकल्चरल लेबर में वेज ग्रोथ का क्या स्टेटस है, इनके वेजेस में कितना इंक्रीज़ हमको देखने के लिए मिला है। इसके बाद हम आएंगे हमारे मेन मैटर के डिस्कशन पे, दैट इज़ वेजेस में जो स्टेगनेंसी है उनके डिस्कशन को लेके कि वेजेस क्यों स्टेगनेंट बने हुए हैं। देन उसके बाद हम आएंगे इसके इम्पैक्ट के ऊपर कि इससे क्या रूरल एरियाज़ में या क्या विलेज इकोनॉमी में या इंडिया पे ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है, और लास्ट में हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं और ले रहे हैं, इस चीज़ का डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। हमारे डिस्कशन में सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करता हूँ तो पिछले 5 साल में 2019 से 2024 तक का जो पाँच फिस्कल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, उसमें इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 4.6% रही है। और अगर मैं लास्ट 3 फिस्कल ईयर की बात करूं, मतलब कोविड के बाद के 3 साल की बात करूं, तो उस 3 साल में डेट इज़ द ग्रोथ रेट इज़ 7.8%, विच इज़ अ वेरी गुड या हाई अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। उसी कंटेक्स्ट में या उसी पीरियड में अगर मैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करता हूँ तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पिछले 5 साल में 4.2% रेट से ग्रो हुआ है, जो बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतने फास्ट रेट से ग्रो हो रही है और एग्रीकल्चर ग्रोथ इतने अच्छे से हो रही है, वो हमारे रूरल वेजेस जो है, मतलब रूरल लेबर जो है, रूरल एरियाज़ में जो लेबर होती है उन लेबर के वेजेस में हमको इतनी ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो अब ये क्या ग्रोथ है, पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि हम ग्रोथ किस में मेजर कर रहे हैं। ये जो रूरल लेबर में हम ग्रोथ देख रहे हैं उसके हमारे स्टैटिस्टिक या बेस क्या है। तो सबसे पहले हम डेली वेज रेट जो डाटा होता है वो कहाँ से लेते हैं, ये लेबर ब्यूरो का डेली वेज रेट डाटा है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। लेबर ब्यूरो जो है ये 25 एग्रीकल्चरल या मतलब फार्म फील्ड और नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, 25 एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन के जो डेली वेज रेट चल रहे हैं उसको कैलकुलेट करती है, उसको मेजर करती है, बोथ इन नॉमिनल टर्म्स एंड इन रियल टर्म्स। नॉमिनल टर्म्स मतलब जब इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं हटाया है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हटा के एक्चुअल में कितने वेजेस मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं रियल वेज ग्रोथ। तो इन कंटेक्स्ट में दोनों नॉमिनल और रियल वेज ग्रोथ हम जो है रियल वेजेस में लेबर ब्यूरो जो है उसका डाटा कंपाइल करता है। तो अब हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में वेज ग्रोथ क्या रही है, रूरल और एग्रीकल्चरल वेज ग्रोथ। तो हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में जो नॉमिनल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट रहा है रूरल वेजेस का वो 5.2% है। तो इसमें ये एग्रीकल्चरल वेजेस जो हैं उसमें 5.8% की ग्रोथ रेट है, और नॉन ओवरऑल अगर हम बात करें रूरल वेजेस में तो 5.2% की ग्रोथ है। मतलब एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों टाइप के जो वेजेस हैं उनमें ओवरऑल 5.2% की ग्रोथ है। लेकिन एग्रीकल्चरल वेजेस, अगर सिर्फ एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें तो उनके वेजेस में 5.8% की ग्रोथ हमको देखने के लिए मिली है। लेकिन जब इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, हर साल प्राइसेस जो है महंगी होती जाती हैं, तो हमारे जो वेज में इंक्रीज़ आता है वो इन्फ्लेशन से डील करने के लिए काफ़ी नहीं होता, अगर इन्फ्लेशन के रेट से सफिशेंटली उसके साथ उसके अलॉन्ग
वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो रियल इन्फ्लेशन या रियल वेज ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है रूरल एरियाज़ में वो -0.4% है, और एग्रीकल्चरल वेजेस जो हैं उनमें जो ग्रोथ हमको रियल ग्रोथ देखने के लिए मिली है वो सिर्फ 0.2% है। मतलब रूरल लेबर के वेजेस जितने ग्रो हुए हैं वो इन्फ्लेशन से बहुत कम है, मतलब इन्फ्लेशन से डील नहीं कर पा रहे जो वेज ग्रोथ हो रहा है। जबकि एग्रीकल्चरल वेजेस जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हुए हैं इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में, इसमें ग्रोथ बहुत ना के बराबर हुई है। तो ये जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स मतलब क्या होता है, हमको दिख कुछ और रहा है और हो कुछ और रहा है। तो ये जो पैराडॉक्स है, हमको दिख क्या रहा है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और एग्रीकल्चरल ग्रोथ तो बहुत अच्छी हुई है, लेकिन हमारा जो ये रियल वेज ग्रोथ है, मतलब किसी भी सेक्टर की ग्रोथ होती है तो उस सेक्टर में काम करने वाले लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए, तो वो चीज़ हमको देखने के लिए नहीं मिल पा रही। तो इसके क्या रीज़न है? तो इसके बेसिकली 2 रीज़न हैं जो यहाँ पे एनालिस्ट मानते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि वुमेन के बीच में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है पिछले 5 सालों में। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के रेट क्या होता है, 15 साल से ऊपर की जो पॉपुलेशन है वो साल के मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन ऑफ द ईयर या मेजॉरिटी ऑफ नंबर ऑफ डेज़ में क्या काम करती है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होता है कि वो लेबर फोर्स का पार्ट है कि नहीं। अगर वो एक सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होती है तो उसको लेबर फोर्स का पार्ट माना जाता है। तो टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज पॉपुलेशन का लेबर फोर्स में है, दिस इज़ कॉल्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो यहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये 2018-19 में सिर्फ 24.5% था, जबकि PLFS 2023-24 ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स ये एक सर्वे करती है, तो उसके अंदर में ये PLFS सर्वे ये बोलता है कि 2023-24 में ये लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 24.5% से बढ़ के 41% हो गया है। मतलब नियरली 28% का ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए मिला है। दूसरी बात, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल इंडिया में तो बढ़ा ही है, रूरल एरियाज़ में तो ये और ज़्यादा बढ़ा है। तो रूरल एरियाज़ में 2018-19 में रूरल लेबर फोर्स फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 26.4% था, ये 5 साल में बढ़ के 47.6% हो गया है। मतलब नियरली 22% ग्रोथ हमको यहाँ पे भी देखने के लिए मिली है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, मतलब मेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना नहीं बढ़ा, ये 75% था 2018-19 में, ये बढ़ के सिर्फ 78% पहुंचा है, सिर्फ 3% बढ़ा है। लेकिन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये बहुत बड़ा है। इसके क्या कारण है? इसका कारण ये है कि बेसिकली 2-3 कारण है। पहला कारण ये है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ये बोलता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं उससे रूरल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। कैसे? जैसे उज्ज्वला स्कीम है जो गैस लाइन प्रोवाइड करती है, हर घर जल योजना है जो घर घर में पाइपलाइन या टैप वाटर प्रोवाइड करती है, सौभाग्य योजना है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, स्वच्छ भारत स्कीम है जो बेसिकली लोगों को डिस्करेज करती है घर के बाहर सैनिटेशन करने के लिए। तो ये जो स्कीम्स हैं, ये स्कीम्स अब वुमेन का वर्कलोड कम कर रही हैं, घर का डोमेस्टिक वर्क का। जैसे पहले गैस नहीं थी तो कुकिंग फ्यूल लेने के लिए जंगल में जाना पड़ता था। देन उसके बाद अगर जैसे मान लीजिए पानी नहीं होता था तो कुएं तक जाना होता था या तालाब तक जाना होता था गांव के बाहर। तो ये स्कीम्स ने अब वो एक्सेसिबल बना के कुकिंग फ्यूल, गैस और ये वाटर अवेलेबिलिटी करा के लाइफ बहुत इजी कर दी, और वुमेन के पास अब टाइम जो है वो काफ़ी सेव होने लगा है। और ये जो टाइम सेविंग होती है उसको वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए फार्म फील्ड में वर्क करने के लिए यूज़ करती है, जिसके कारण फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। तो इससे ये प्रॉब्लम ये हुई है कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने से लेबर फोर्स की सप्लाई बढ़ गई है, लेबर फोर्स नंबर में अब बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपको पता है किसी भी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी जो है बेसिकली डिमांड गिरने लगती है, और डिमांड गिरने लगती है तो उससे जो है बेसिकली लोग कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको जॉब की ज़रूरत है। तो इससे रूरल वर्कफोर्स बढ़ने के कारण लेबर फोर्स की डिमांड बढ़ने के कारण, लेबर फोर्स की डिमांड कम होने के कारण वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हैं, जिससे रूरल वेज डिप्रेस हो रहे हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है जो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है लेकिन फिर भी माना जाता है कि लेबर की डिमांड कम हो रही है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर में।
इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये वर्कफोर्स की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि ये मान ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं, और ऑटोमेशन की तरफ जा रही हैं तो वो मशीन्स का, कैपिटल्स का, इन सब का ज़्यादा यूज़ कर रही हैं रेदर देन मैन पावर। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ में जॉब या एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, और जॉब और एम्प्लॉयमेंट कम होने के कारण वहाँ पे लोग वापस, उनको जॉब नहीं मिलने के कारण वो वापस एग्रीकल्चरल फील्ड में वापस आ रहे हैं या फार्म फील्ड में वापस आ रहे हैं जहाँ उनको जॉब मिलती है। तो ये जो जॉब के लिए वापस आ रहे हैं, इससे इनके नंबर बढ़ रहे हैं, और नंबर बढ़ रहे हैं तो इस कारण से भी यहाँ पे वेजेस जो हैं ये डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। ये दो कारण है जिसके कारण ये एनालिस्ट का मानना है कि क्यों हमारे यहाँ ये वेजेस जो हैं वो रूरल वेजेस जो हैं, रूरल लेबर जो है उनके वेजेस नहीं बढ़ पा रहे। इसी को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट का क्या कहना है कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनका मानना है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इनकम ट्रांसफ़र स्कीम चलाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आप समझिए, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी या ऐसी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी जो उनको अच्छी इनकम प्रोवाइड करता है, तो वो क्या होगा, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स और सर्विसेज मैन्युफैक्चर होते हैं उनको परचेज़ करने की उनके पास कैपेसिटी नहीं आएगी। और अगर उनके पास ये कैपेसिटी नहीं आएगी तो इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड गिरेगी, और डिमांड गिरेगी तो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उनकी ग्रोथ रेट गिरेगा, और ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ रेट गिरने लगेगा, जिससे इकोनॉमी में डिप्रेशन आने लगेगा। तो अगर इन चीज़ों का ख्याल रखना है हमको, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम अब लोगों को डायरेक्टली इनकम ट्रांसफ़र कर रही है, मतलब उनके अकाउंट में पैसे डाल रही है। तो इस कंटेक्स में अभी जैसे एक एनालिस्ट है नीलकंठ मिश्रा, इनका ये बोलना है कि करेंटली इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला के अराउंड इंडिया की एडल्ट फीमेल 20% इंडिया की एडल्ट फीमेल पॉपुलेशन को हर साल 2 लाख करोड़ रुपीस का डायरेक्ट मॉनेटरी सपोर्ट दे रही है, जिसको वो स्पेंड करें और जिससे गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़े। सेंटर की एक और स्कीम है जिसका नाम है, जिसकी स्कीम का बेसिकली किसान स्कीम है, किसान निधि स्कीम, जिसके अंदर में 11 करोड़ फार्मर हाउस होल्ड को ये 6,000 रुपीज़ पर ईयर का इनकम ट्रांसफ़र करते हैं 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में। तो इसी तरह की एक स्कीम है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की लड़की बहन योजना। इसके अंदर में ये हर महीने वुमेन फैमिलीज़ की जो वुमेन होती हैं उनको 1,500 रुपीज़ पर मंथ जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऐसी फैमिलीज़ को जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपये से कम है। तो ये यूज़फुल एडिशनल इनकम जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड को अलाइव रखेगी और रूरल वेजेस को इंक्रीज़ करने में हेल्प करेगी। तो ये था हमारा एक इशू कि रूरल वेजेस क्यों हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं, क्या कारण है और कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। इसी पे बेस्ड एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू स्टेग्नेशन ऑफ रियल रूरल वेजेस डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। तो ये 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, हमने जो डिस्कशन किया है उसके बेसिस पे आपको बताना है कि 4 स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उसके बेसिस पे इनमें से कौन सा आंसर सही है। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिख के पोस्ट करना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। इसी क्वेश्चन से, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। एनालाइज द पैराडॉक्स ऑफ स्टैग्नेंट रियल रूरल वेजेस डिस्पाइट रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया। हाउ हैव इनकम ट्रांसफ़र स्कीम हेल्प्ड मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑन रूरल हाउस होल्ड। तो इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंडिया में रियल टर्म्स में रूरल वेजेस जो हैं स्टैग्नेंट बने हुए हैं इंडिया की अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के बावजूद। तो हमको ये एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब इंडिया की अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद ये हमारे रियल रूरल वेजेस जो हैं ये स्टैग्नेंट क्यों बने हुए हैं। और उसी में हमको डिस्कस करना है कि ये जो इनकम ट्रांसफ़र स्कीम जो है इन्होंने रूरल हाउस होल्ड के इम्पैक्ट के ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको मिटिगेट करने में कैसे हेल्प किया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल पे पोस्ट करना है। हमारे टेलीग्राम के चैनल में इस वीडियो के लिंक में कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हैं, जिसको मैं डेफिनेटली रीड एंड रिव्यू करूँगा। तो प्लीज़ डू राइट द आंसर एंड पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप और इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। ये हुआ हमारा मेंस का क्वेश्चन। दिस वाज द इशू रिलेटेड टू रियल स्टैग्नेटिंग रूरल वेजेस। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है।
हमारे एक टेलीग्राम के चैनल भी है जिसमें हम वीडियोस की जो भी लेक्चर हम लेते हैं, जो भी मैं आपको समझाता हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं, उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो अगर आप रेगुलरली हमारी तरफ से वीडियोस और पीडीएफ के अपडेट चाहते हैं तो आप ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।